मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू किया तो एक होता है ना कृष्ण धुन पर आपका खुद के पैर थिरकने लगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग में मैंने लिया मेरा मॉर्निंग ड्रिंक विद लेमन वाटर एंड इसके बाद फर्स्ट मील ऑफ द डे में कुछ सोक्ड रेजन्स एंड आलमंड्स एंड ब्लैक रेजन्स हैं, काफ़ी हेल्दी होती हैं। आप सभी को इसके बेनिफिट्स मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। आपको अपना ब्रेकफास्ट लेने से पहले यानी कि जब आप वेकअप होते हैं तो उसके 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको ले लेना चाहिए आपका फर्स्ट मील, जो बहुत ही बेसिक सा होना चाहिए। कोई भी एक फ्रूट हो सकता है, इट कैन बी बनाना, एप्पल और 5 सोक्ड रेजन्स, 5 सोक्ड आलमंड्स, 2 और 3 सोक्ड फिग्स, या फिर आप ले सकते हैं 1 या 2 सोक्ड वॉलनट्स। तो कुल मिला के हमें अपना रात भर का जो फास्ट रहता है उसको ब्रेक करना होता है, और जितना जल्दी इसको ब्रेक करेंगे उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो जो रात भर में पड़ जाता है वो मॉर्निंग तक अच्छा हो जाएगा। इसके ब्रेकफास्ट में है पोहा, जो ऑलरेडी एक हेल्दी ऑप्शन, मुझे पोहा वैसे भी बहुत पसंद है। उसके मिड मॉर्निंग स्नैक मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिंपल। उसके बाद लंच लिया है, लंच में मूंग की दाल, एक चपाती, सैलड, नेनुआ की सब्ज़ी जिसको तोरई भी बोलते हैं, अचार। इवनिंग में मैंने ली थी अपनी इवनिंग टी, और ये है बेसिकली लेमन टी। तो मुझे मन हो गया था विदाउट मिल्क चाय पीने का, तो मैंने आज ये बना ली, हस्बैंड के लिए अपने लिए निकाला है और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ जब फाइनली वर्कआउट का टाइम हुआ तो बच्चा एकदम एक्टिव था, उसे बहुत मस्ती का मन था, तो मैंने उसको टीवी लगा के दी जिसमें मैंने उसकी फेवरेट भजन प्ले किया। उसके बाद भी वो मुझे डिस्टर्ब करने से बाज नहीं आ रहा था, और एंड में मुझे हॉल में ही लेके आया। सो आई स्टार्टेड माय वर्कआउट हियर ओनली। और भजन पे जब वर्कआउट मैंने शुरू किया तो मुझे खुद ही अच्छा एनर्जेटिक फील हुआ, पॉजिटिव लगा। दो आई एम नॉट अ गुड डांसर, मुझे बिल्कुल भी डांस पसंद नहीं है, बट फिर भी कई बार क्या होता है ना, कुछ भजन या कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद का थिरकने का मन होने लगता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ आज हो रही थी। सो एनीवेज आई हैव डन माय वर्कआउट। मैंने अराउंड 30 मिनट्स का वर्कआउट किया, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किया तो मैंने बहुत स्लोली और सिंपल ही एक्सरसाइज उठाई है। कोशिश करूँगी धीरे धीरे अपने रेपिटेशंस को बढ़ाती जाऊँ, बिकॉज वर्कआउट एक हैबिट में लेके आना, वर्कआउट को एक हैबिट में लेके आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर हम स्टार्टिंग से ही हेड वर्कआउट शुरू कर दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगे, तो हमारा जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कार्डियो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जल्दी हम थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेंथ वर्कआउट भी नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो हम नेक्स्ट डे वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे। अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एंड थोड़ा बहुत हल्के हल्के आसनास करेंगे, योगासनास करेंगे, या कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो ईजिली परफॉर्म हो सकेंगी। 3-4 दिन आप इसी तरह से करिए। नेक्स्ट वीक में आपके साथ क्या होगा ना, आपकी वर्कआउट की अच्छी आदत बन जाएगी। वर्कआउट करने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका गाइस होता है कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और आप बिगिनर हैं, तो आप कभी भी 30 मिनट्स का टारगेट मत रखिए। आप कभी भी 5 और 6 डेज़ इन अ वीक का टारगेट मत रखिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज़ रखिए, और वो भी वीक में सिर्फ 3 डेज़। सपोज़ आपने मंडे से शुरू किया तो आप मंडे को वर्कआउट करिए 10 to 15 मिनट्स का, फिर ट्यूसडे ब्रेक लीजिए, वेडनेसडे को फिर करिए 10 से 15 मिनट का, फिर आप ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का। इस तरह से आप वीक में 3 दिन 15 मिनट का वर्कआउट करिए। नेक्स्ट वीक आप नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं बढ़ाएंगे बट नंबर ऑफ़ मिनट्स बढ़ा देंगे। सपोज़ आप 15 मिनट्स का लास्ट वीक करें तो आज मंडे को आप करेंगे अराउंड 25 मिनट्स का वर्कआउट, फिर ट्यूसडे ब्रेक लेंगे, वेडनेसडे को आप 25 मिनट्स का करेंगे, फिर वेडनेसडे ब्रेक लेंगे, फिर जो भी जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं आप 25 मिनट्स का वर्कआउट 3 डेज़ इन अ वीक करेंगे। 2 वीक हो गए आपको, और उसके बाद जब आपका 3rd वीक में आप पहुँचेंगे तो आपका जो वर्कआउट करने का स्टेमिना है वो भी बढ़ चुका होगा, एंड आपको वर्कआउट करने में मज़ा भी आने लगेगा। 3rd वीक तक आप आराम से 6 डेज़ इन अ वीक कर सकते हैं, और एक दिन का ब्रेक आप ज़रूर रखेंगे। सो इस तरह से आप वर्कआउट को स्टार्ट करिए, एंड हेल्दी ईटिंग को अपना रूटीन बनाइए। हेल्दी ईटिंग एंड साथ साथ आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग वर्कआउट ही आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होते हैं, वही हमारा वेट लॉस कराते हैं, एंड ड्रास्टिक चेंज का एक्सपेक्टेशन आप मत करिए। इट टेक्स टाइम। वेट लॉस एक ऐसी जर्नी है गाइस जिसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, और अगर आपको हेल्दी मैनर में करना है, सस्टेनेबल करना है, तो उसमें तो टाइम पक्का ही लगने वाला है, और कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ आपको हमेशा ही करना है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप कंटिन्यू वेट लॉस जर्नी जैसे आप कहते हैं फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेट लॉस नहीं करना है, फिटनेस जर्नी आप इसे कहिए, क्योंकि फिट रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें, सर्टेन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना होगा, या फिर कुछ आदतों को ऐसा करना होगा जो आपको किसी भी चीज़ में ना तो ओवर ईटिंग करवाए, ना ही आपका फालतू का कैलोरी इनटेक हो। सो इस तरह से आप मेरे डेली के
वीडियोस में कुछ इस तरह की बातें सुनते रहेंगे, कौन सा खाना कितना फ़ायदेमंद है, किस तरह की चीज़ें आपने खाना है, ये सब चीज़ें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ वर्कआउट, मिलती हूँ आप सभी से वर्कआउट के बाद।
सो गाइज आफ्टर सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस मैंने अपना 25 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट किया है और इस 25 मिनट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। अब देख रहे होंगे बेटा एकदम आसपास घूम रहा था एंड इट वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल हिम। काफ़ी टाइम बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया एंड अभी भी दोनों झगड़ा ही कर रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मॉर्निंग में करने की कोशिश करूँगी, पीसफुली हो जाएगा शायद, बट इवनिंग में तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है और बहुत आज मैंने फेस किया। तो एनीवेज़ अभी फ़िलहाल तो मैंने कर लिया वर्कआउट, सो आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड। कल भी मैंने किया था बट कल सिर्फ मैंने स्किपिंग किया था एंड 10 मिनट्स का वार्म अप करके ही बंद कर दिया था। वहीं सुबह स्टार्ट किया तो बेटा उठ गया था और अभी इवनिंग में आज मैंने स्टार्ट किया। सो मेरा वर्कआउट हो गया है और उसके पहले मैंने एज अ प्री वर्कआउट मील कुछ भी नहीं लिया था, यस लेमन टी ली थी क्योंकि आज बहुत मन हो रहा था लेमन टी लेने का। और अभी मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया है, सो मेरे पास प्रोटीन है नहीं, मैंने ऑर्डर किया हुआ है अभी आया नहीं है। तो मेरे पास हस्बैंड का प्रोटीन रखा हुआ है, वो भी वे प्रोटीन ही है, तो आज मैं उसको ले रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ, जो भी आज डिनर स्पेशल है, थोड़ा गेस्ट आने वाले हैं, सो मिलती हूँ आपसे भी इसके बाद। और आज की वर्कआउट की शुरुआत मैंने की थी इस भजन के साथ। भजन चल रहा था टीवी में, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बेटे को बहुत पसंद है, सो वही लगा दिया था और उसी टाइम मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू किया। तो एक होता है ना कृष्ण धुन पर आपका खुद के पैर थिरकने लगेंगे जब भी कोई अच्छा सा भजन आता है, सो खुद ही मन करने लगा डांस करने का। मुझे डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप मेरे मूव्स देख के भी समझ गए होंगे कि मुझे आता नहीं है डांस, बट उस टाइम उस भजन में मैंने कुछ स्टेप्स को ही अपना वर्कआउट का धुन बना लिया एंड मेरा 5 to 7 मिनट्स का वर्कआउट कब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। सो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं स्टार्टिंग में अगर आपको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर लीजिए एंड स्टार्ट विद डांसिंग मूव्स, तो उससे आपका क्या होगा, कार्डियो हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा एंड आपको आगे का वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है गाइज एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया है। Let's see for how long I will be continuing this.